किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता। उपनिषदों के मुताबिक प्रश्न करने वाले को जानना होता है। प्रश्न करने वाला है कौन? क्या वो ओरिजिनल है उसमें कुछ, या तुम्हें चार लोगों ने बता दिया कि तुम यहाँ पे पैदा हुए उसके मुताबिक? तो जितना उसको समझोगे, ग्रंथ बोलते हैं, उतना वो डिसअपीयर होता जाएगा, उतना वो ख़त्म होता जाएगा, उतना वो गायब होता जाएगा। प्रश्न करने वाला जो प्रश्न पूछ रहा है, वो प्रश्न कहाँ से उठ रहा है? क्या वो तुम्हारा खुद का प्रश्न है? क्या तुम खुद ओरिजिनल हो, या तुमने चार मान्यताएं पकड़ ली, यहाँ से वहाँ से वहाँ से, मैं हिंदू, वो मुस्लिम, वो मर्द, वो औरत, वो काला, ये गोरा, या तुम्हारे आजू बाजू के माहौल ने बता दिया, तुम्हें नाम दे दिया, एक सर्टेन रिलीजन के पेरेंट्स के घर तुम पैदा हुए, तो सवाल भी उसी मुताबिक होंगे, जोग्राफिकल एरिया के मुताबिक, जोग्राफिया के मुताबिक जो तुम्हारे सवाल होंगे। तो उपनिषद बोलते हैं, गीता बोलती है कि सवाल करने वाले को जानना होता है, और उसी को आत्मज्ञान बोला है। क्योंकि सवाल करने वाला ही सवाल कर रहा है, सवाल करने वाला ही सफ़र कर रहा है, सवाल करने वाला ही मेरा मेरा कर रहा है, सवाल करने वाला ही बोल रहा है वो है मैं हूँ, तो उसको भी होना पड़ेगा। मैं अच्छा हूँ, वो बुरा है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। तो उसको जानने के बाद वो मिटता जाता है। आपा मेटे हरी मिले, ज्यों तिल माही तेल है। अगेन आई रिपीट मोस्ट ऑफ द टाइम, आपा मेटे हरी मिले, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो उसके बाद कर्ता भाव खत्म हो जाता है। जब उसको जानता जाता है, मिटता जाता है, तो जो करने वाला है, जो सवाल पूछने वाला है, वो खत्म होता जाता है, वो एक हो जाता है सत्य के साथ, और उसी को मुक्ति बोला गया है। व्हेन ईगो डिसअपीयर्स, जब अहम खत्म हो जाता है, जब मैं बोलने वाला नहीं रहता। जैसे बाबा नानक ने तेरा तेरा बोला, तू तू करता तू हुआ। कबीर जी ने मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जिद देखूं ते तू। तो सवाल करने वाला ना रहे, उसके बाद जो कर्म होगा, जैसे अर्जुन ने किया था, वहाँ पे अच्छा बुरा कुछ होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कर्ता नहीं होता, और ना वहाँ पे जिंदगी मौत है कोई, क्योंकि सत्य न पैदा होता है न मरता है। मौत तो उसको आएगी जो पैदा हुआ। ईगो हट गई बीच में से, ईगो ना रही, जो कि एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है नेति नेति का। तो कौन पैदा हुआ कौन मरा, ये तो जड़ चेतन में तो कोई फर्क है नहीं कृष्ण के मुताबिक। जो तुम्हारा मानसिक बोले खाए कि तुम हो तो उसको भी होना पड़ेगा, वो है तो तीसरे को भी होना पड़ेगा। इसको वेरीफाई करने वाला कौन है? तेरे को वेरीफाई करने वाला वो है, तुझे वेरीफाई करने, तू उसको वेरीफाई करने वाला है। आई मीन, तो ईगो खुद को ही वेरीफाई कर रही है, खुश हो रही है और बोल रही है कि मैं हूँ। पर आत्म अवलोकन से कबीरों ने जान लिया कि जो अहम है, ईगो है, जैसे जड्डू बोलते हैं, जब तू अपनी बीवी को देख रहा है तो अपनी बीवी को नहीं देख रहा, इट्स जस्ट योर मेमोरी। कुछ अच्छी बातें उसके बारे में, कुछ बुरी बातें। तो ऐसा आदमी प्रेम नहीं कर सकता, वो वायलेंट होएगा। यहाँ पे ईगो है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। तो खुद को जानने के बाद, नेति नेति होने के बाद, ये कभी ख़त्म नहीं होता। जो मैं है वो मिटता जाता है, जो मैं है वो डिसअपीयर होता जाता है, जो मैं है वो ख़त्म होता जाता है, जो मैं है वो गायब होता जाता है। और यही सारे ग्रंथों का सार है। ये बिल्डिंगें, माथा टेकना, फूल चढ़ाना, कुत्ता पकड़ना, मंगलीक होना, भैंस काली पूंछ वाली, ये सब मूर्ताएं हैं। करवा चौथ, ये इंडिया में कभी था नहीं, ये पता नहीं, ये पुराणों का, या कुछ लोगों ने अपना माल बेचने के लिए इसको इतना फेमस कर दिया। किसका फ़ायदा हो रहा है करवा चौथ पे? जो माल बेच रहा है। और किसका नुकसान हो रहा है?
जो अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज ले लेके माल खरीद रहा है शादियों पे इतना खर्चा थोड़ी होता था। ईगो वही, उसकी वजह सुसाइड करते हैं, पहले लोन ले लेते हैं बैंक से। तो समाज के उल्ट जाओ, समाज जीता है अपने ढर्रों में, ईगो में, अहम में, और वही दुख का कारण है। इसलिए जानने को बोला गया है। किसको जानना है? खुद को।